ओम शांति। देखो, ओम शांति में शांति छिपी हुई है। अभी हमने नशे के प्रकार जाने हैं। ये तो हमने मोटे मोटे रूप से देखे हैं, ऐसे नशे बहुत सारे होते हैं। कई बार हम जैसे सुपारी खाते हैं तो सोचते हैं नशा नहीं है, पर उसमें भी केमिकल्स होते हैं, उसमें कम मात्रा में होते हैं, पर वो भी हमारे शरीर में जाके नुकसान करते हैं। और धीरे धीरे हमें आदत हो जाती है, इनके बिना हम रह नहीं पाते हैं। तो किसी भी चीज़ की अति होना, एडिक्शन होना, लत लग जाना, वो हमारे लिए बहुत नुकसानकारक होता है। तो नशे के प्रकार के बारे में तो हमने जाना है और साथ में अपने स्वरूप को भी पहचाना। पर जब व्यक्ति टेंशन में होता है, बहुत परेशान होता है, तभी वो नशे का आधार लेता है। तो हम टेंशन में आए नहीं और नशे के शिकार हो ना, उसके लिए अपने मन को हमें सशक्त बनाना होगा, एकाग्र करना होगा। क्योंकि सभी समस्याओं की जड़ है हमारा मन कमज़ोर होना। जब शरीर कमज़ोर होता है तो उसमें कई बीमारियां लग जाती है। तो ऐसे मन कमज़ोर होता है तो मन के अंदर भी क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, द्वेष ऐसी भावनाएं आती है। ये भी हमारे जीवन को दुखी बनाती है। और जब इनकी अति हो जाती है तब हम बहुत ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में आ जाते हैं। और वर्तमान में तो सबसे ज़्यादा मानसिक रोगी है, यानी मन से ही सबसे ज़्यादा बीमारियां हो रही है। तो इसलिए मन को सशक्त बनाने के लिए आज जिस भारत के लिए कहते सोने की चिड़िया थी, यानी जहाँ सुख शांति संपन्न मानव रहता, किसी प्रकार का दुख नहीं था, इसने प्यार से मिलजुल के रहता था, ऐसे नैतिक मानवीय मूल्य इस भारत में थे। पर आज उनका धीरे धीरे बुराइयों के कारण, कमजोरियों के कारण उनका पतन हो गया है। शिक्षाएं तो हमने बहुत ऊंची ऊंची डिग्रियां प्राप्त कर ली, पर वो नैतिक शिक्षा हमारे जीवन में नहीं रही। और यही कारण है दुखों का, क्योंकि हमारे अंदर की जो नैतिकता, नैतिक मूल्य, जो मानवीय मूल्य खत्म होने के कारण। और वो क्यों हुए? क्योंकि हम अपने आप को ही भूल गए। अपने अंदर जो मानवीय संस्कार थे, जो मूल्य थे, उनको भूल गए। तभी तो भी सबसे पहले आपने देखा कुंभकर्ण को जगा रहे हैं, वो सोया हुआ है। तो कोई व्यक्ति 6 महीने तक सोया नहीं रहता है, पर कुंभकर्ण कौन सी नींद में सोया हुआ है? अज्ञानता की नींद। यानी अपने अंदर के जो मानवीय मूल्य थे, दिव्य संस्कार थे, गुण थे, उनको हम भूल चुके हैं और अवगुणों को जीवन में अपना लिए। और वो अवगुण ही हमारे दुख का कारण है। तो इसलिए नशे से जो भी, अगर यहाँ पे कोई भी नशा करते हैं किसी भी प्रकार का, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये तो बहुत कॉमन हो गया, हर जगह ये पाया जाता है। तो अगर कोई भी करते हैं तो वो छोड़े इसको, क्योंकि अभी तो हमें महसूस नहीं हो रहा है कि हमारे लिए नुकसान, पर थोड़े समय के बाद फिर हमें जब पता चलेगा कि हमारे लिए कितना नुकसानकारक है, कितना हानि पहुंचाने वाला, तब तो बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए जो भी अगर इस नशे का प्रयोग करते हैं तो इसको छोड़े। जो नहीं करते हैं वो भी राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करें, ताकि हम कभी भी जीवन में, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, संघर्ष ही जीवन है। जीवन है तो संघर्ष तो करना ही हमें पड़ेगा, कई बातें आएंगी, पर फिर भी परिस्थितियों का सामना करते हुए भी हम नशे के शिकार ना हो, उससे बचे रहें। उसके लिए अपने मन को सशक्त बनाना होगा। और उसको मन को सशक्त बनाने के लिए सबसे पहले अपने आप को अज्ञानता की नींद से जगाना है कि हम इस संसार में आए क्यों थे। जब आए थे तो जैसे अभी है वैसे थे या कैसे थे? क्योंकि आत्मा दिव्य गुण स्वरूप आई थी संसार में। तो हमारे मनुष्य जीवन 2 चीजों से बना है, एक 5 तत्वों का शरीर और दूसरा इसको चलाने वाली शक्ति आत्मा, जो प्रकृति के बीच में रहती है। तो हमारी आत्मा जो भी वर्तमान में कमजोर हो चुकी है, जिस कारण से हम नशे का या किसी भी प्रकार कोई भी गलत आदत
अपने लगा लेते हैं, यानी गलत राह पे हम भटक जाते हैं। तो जब रोज़ अपने को 2 मिनट ही हम अगर अपने लिए टाइम देते, अपनी आत्मा को चार्ज करते, जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं, ऐसे आत्मा को अगर 2 मिनट रोज़ अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार देके चार्ज करते हैं, तो हमें किसी भी प्रकार का नशा होगा उससे हम बचे रहेंगे। और साथ में अपने को बचाने के साथ अपने परिवार को, अपने गांव को भी हमें बचाना है। हम सबकी जिम्मेवारी। आज हमने ये प्रोग्राम यहाँ रख के आप लोगों को जागृत किया है। अब एक कदम हमने बढ़ाया, हमारे साथ दूसरा कदम आप भी बढ़ाएंगे, यानी अपने गांव में, अपने परिवार में जागृति लाएंगे, तो जरूर जो भारत सरकार ने नशा मुक्त अभियान चलाया है, तो जरूर हमारा भारत नशा मुक्त बन जाएगा। पर भारत को नशा मुक्त बनाने के लिए पहले स्वयं को हमें बनाना होगा। और स्वयं को बनाने के लिए आजकल नशे के जो आदी हो जाते हैं, कई बार वो छोड़ना चाहते हैं, बहुत परेशान हो जाते, छोड़ नहीं पाते हैं। कई जो नशा केंद्र खुले हुए हैं वहाँ जाके भी रहते हैं कुछ दिन नशा छोड़ भी देते हैं, कुछ दिन बाद फिर वापस चालू कर देते हैं। क्योंकि जब तक ये अपना मन स्वीकार नहीं करेगा कि ये चीज़ गलत है, हमें नुकसान पहुंचा रही है, और जब तक हमारे मन में दृढ़ता नहीं आएगी इसको छोड़ने की, तब तक ये छूट नहीं सकता। तो इसके लिए राजयोग मेडिटेशन 4 मार्च 2023 को भारत सरकार के साथ ब्रह्मा कुमारी संस्था का एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। क्योंकि भारत सरकार ने भी देखा है, रिसर्च किया है कि राजयोग मेडिटेशन में इतनी पावर है कि 97% लोग नशा छोड़ देते जो राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं। चाहे कितना भी बड़ी या पुरानी लत लगी हुई है, पर राजयोग मेडिटेशन का जिन्होंने अपने जीवन में अभ्यास किया है, वो 1 सप्ताह से लेकर 1 महीने के अंदर नशा छोड़ देते। और जिन्होंने छोड़ा है उन्होंने आज तक जीवन में दोबारा नहीं लिया है, लेना तो बहुत दूर की बात, सोचा भी नहीं। तो राजयोग मेडिटेशन नशा छोड़ने में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है, पर हर क्षेत्र में, क्योंकि संसार में हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए शक्ति चाहिए। हर कार्य की शुरुआत शांति से होती है। आज वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च किया है साइलेंस की शक्ति से। पहले अपने आप को एकांत में रह के विचार किया, चिंतन किया, तब जाके साइंस का आविष्कार हुआ है। तो साइलेंस में, शांति में बहुत पावर है। इसलिए हमें भी अपने मन को, चाहे अपनी पढ़ाई के क्षेत्र में, अगर आप कोई बच्चा कितना भी कमजोर है, पर अगर मन को शांत और एकाग्र करके पढ़ाई करता है, तो जरूर जो बच्चा 36% बनाने वाला भी 80% बना लेगा। इतनी शक्ति है शांति की। इसलिए रोज 2 मिनट, सुबह उठते या शाम को 2 मिनट, सुबह 2 मिनट, शाम, रोज साइलेंस की अनुभूति करें। तो अभी हम सब एकाग्र होकर बैठेंगे और हम आपको जो विचार देंगे वैसे अपने मन में हमें दोहराना, मुख से नहीं बोलना है, मन में उनका चिंतन करना है। तो सबसे पहले अपने मन को चारों तरफ से हटाकर एकाग्र करेंगे अपने मस्तक के बीच। आंखें बंद करेंगे सब और अपना ध्यान मस्तक के बीच में एकाग्र करेंगे। विचार करेंगे कि मैं एक शांत स्वरूप, ज्योति बिंदु आत्मा, मस्तक के बीच विराजमान हूं। बुद्धि से देखेंगे एक ज्योति स्वरूप है तो मस्तक के बीच चमक रहा है। फिर विचार करेंगे कि मैं आत्मा मस्तक से निकलकर चांद तारों को भी पार करते हुए एक लाल प्रकाश की दुनिया,
जहाँ परमात्मा भी ज्योति स्वरूप में मेरे सामने खड़े हैं। शक्ति स्रोत परमात्मा से शांति की शक्ति की किरणें निकल रही है। और मुझ आत्मा में समा रही है। उस शांति का अनुभव करेंगे। मेरी सारी टेंशन दूर होगी। और मैं आत्मा शांति से भरपूर हूँ। मैं आत्मा अब शांति से भरपूर होकर फिर से इस पृथ्वी लोक की ओर तारामंडल से नीचे इस धरती पर इस शरीर में भ्रकुटी के मध्य विराजमान होंगे।